हाँ आ गया तू। आज की नौकरी मिली है या घूम फिर के आ गया है? जी जी मुजीब साहब, बस नेक्स्ट मंथ तक इंशाल्लाह ताला मेरी फ़्लाइट है। प्रोसेस सारा हो रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है। बल्कि मैंने आज ट्रैवल एजेंट के पास जाना भी है, तो फिर जो फर्दर होगी कार्रवाई मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। नियाज मेरी बात तो सुनो यार। जी साहब जी। नियाज मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अगले महीने मैं मुल्क से बाहर शिफ्ट हो रहा हूँ। तुम्हें 1 महीना पहले बताने का मकसद ये है कि तुम अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लो। साहब मैं नौकरी कहाँ से ढूंढूंगा? पाकिस्तान के हालात का तो आपको पता है, मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा साहब। तुम सही कह रहे हो, मुल्क की हालात वाकई काफी बिगड़ चुके हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। तुम देख लो नौकरी कोई। ठीक है साहब, मैं आज से ही अपनी नौकरी ढूंढना शुरू कर देता हूँ। अरे ये तो अफरीदी साहब है। अरे इसमें तो बहुत सारे पैसे और अहम कागजात हैं, मैं अभी जाके देता हूँ अफरीदी साहब को। अफरीदी साहब, अफरीदी साहब। अरे नियाज तुम? अफरीदी साहब, ये आप अपना पर्स सीढ़ियों पर गिरा आए थे, ये ले। ओ यार तुम्हारी बड़ी मेहरबानी यार, शुक्रिया। अच्छा नियाज, क्या यहाँ नौकरी शुरू कर ली है तुमने? अफरीदी साहब बस नौकरी के चक्कर में फिर रहा हूँ यहाँ पर। चलो यार, इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करता हूँ, 1-2 रेफरेंसेस को बताता हूँ तुम्हारी नौकरी के लिए, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू, तुम्हारी बहुत मेहरबानी यार। अरे रुको, बात सुनो, इधर आओ जरा। ये 5000 रुपए रखो, बच्चों के लिए चीज वगैरह ले लेना। चलो चलता हूं मैं। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं थी वैसे। हाँ आ गया तू। आज की नौकरी मिली है या घूम फिर के आ गया है? ओए नौकरी तो नहीं मिली, मगर आज बड़े साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने मुझे पूरे 5000 रुपए इनाम दिए। हाँ देख नियाज, सच बता, किसी की जेब तो नहीं काटी या किसी के चोरी करके तो नहीं लाया? ओ भलिए लोके, तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं चोरी करूंगा, बच्चों को हराम करने वाला खिलाऊंगा? अब्बू अब्बू, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा, तू क्यों नहीं जाएगा स्कूल? स्कूल में सब बच्चे मेरे फटे पुराने जूतों का मजाक उड़ाते हैं। अब तो टीचर ने भी कहा है कि नए जूते पहन के स्कूल में आना, वरना मत आना। अच्छा बेटा, तू फिक्र न कर, तेरा बाप अभी जिंदा है। आ, मैं तुझे जूते लेके दूंगा। हाँ देख मेरा बेटा, जो तेरी पसंद का जूता है ना, वो लेना है तूने। पसंद कर मेरा बेटा। जी भाई, कितने पैसे हो गए? भाईजान आपका 4500 रुपये हो गया। ओए, मेरे पैसे कहाँ गए? लाजमी इसी ने निकाले होंगे, क्योंकि पास तो यही खड़ा हुआ है। ओए तलाशी दे ओए अपनी। क्या बात है भाई, क्यों बिला वजह इल्जाम लगा रहे हैं मेरे पे? हाँ तो दे दो ना तलाशी, इसमें क्या मसला है आपको?
अभी चेक कर लेते हैं। ये देखो, निकल आए ना मेरे पैसे। नहीं नहीं, ये पैसे आपके नहीं, ये तो पैसे मेरे अपने हैं। मेरी दुकान पे मेरे ग्राहकों की चोरी करते हो। अभी मैं फोन करता हूँ पुलिस को। आप पुलिस को फोन क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना, ये पैसे मेरे अपने हैं। अरे अरे रुको, क्या मामला है? नियाज, तुम, क्या बात है भाई, क्या मसला है? भाईजान, इसने मेरी जेब से 5,000 रुपए निकाले हैं और इससे बरामद भी हो गए हैं। अरे नहीं नहीं यार, आपको गलत फहमी हुई है। ये तो बहुत अच्छा इंसान है और इंतहाई ईमानदार आदमी है। मैं इसको अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये 10 साल से मेरे पास काम कर रहा है और इसकी तो ईमानदारी की मिसालें मैं सब लोगों को देता हूँ। अभी सुबह की बात है कि मेरा पर्स गिर गया था, उसमें मेरे बहुत सारे पैसे और अहम कागजात थे, वो भी इसने मुझे ढूंढ के दिए हैं, वरना मैं तो गिरा के चला गया था। आप लोग आपस में झगड़ा क्यों करते हो? सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज खुलवा लेते हैं इसको। ये साथ वाली दुकान वाला अकरम है चोर। भाईजान माजरत, हमने आप पे झूठा इल्जाम लगाया है। भाईजान माजरत, ये पकड़े आप अपने पैसे। अब हम असल चोर को जाके पकड़ते हैं। हाँ वो झूठे मोजिज, कब से चोरियां कर रहा है? आज तुझे खुद पुलिस स्टेशन छोड़ के आते हैं। कभी भी किसी के ज़ाहिरी हुलिये या लिबास को देखकर उसको हकीर ना जाने। कभी कभी अच्छे लिबास में गंदे लोग और गंदे लिबास में अच्छे लोग भी होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।